नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बालाघाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कलेक्टर राममृणाल मीणा समेत कई लोग रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट परिसर की सफाई की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शासकीय स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर कार्यक्रम। एसडीएम ने विद्यार्थियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। टिमरनी में एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी की फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीण एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। 7 दिन के अंदर फैक्ट्री बंद करवाने की मांग। नरसिंहगढ़ में धूमधाम से की गई गणपति बप्पा को विदाई। विसर्जन के दौरान निकाली गई झांकियां। क्रेन मशीन से प्रतिमाओं को किया गया विसर्जित। और सीहोर के ग्राम मुगावली के पास नाले में गिरी कार, एक युवक की डूबने से मौत। दूसरा युवक तैर कर आया बाहर। राज्य सीआरएफ ने किया युवक का शव बरामद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बालाघाट में स्वच्छता की संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूरे देश में शुरुआत की गई है, जिसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई भी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बालाघाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई है। वहीं कलेक्टर मृणाल समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहे और यहां पर कलेक्टर परिसर की साफ सफाई की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आपको बता दें चले, ये साफ सफाई की जा रही है। बालाघाट में स्वच्छता ही संस्कार थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूरे देश में शुरुआत हो गई है और इसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में कलेक्टर मृणाल मीणा, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे और इसके साथ ही आपको बता दें, कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई भी की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालाघाट से, जहां पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर देखिए तमाम लोग सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर मृणाल समेत कई लोग यहां पर मौजूद हैं। तमाम यहां पर अधिकारी भी सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ करवाते हुए और करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ ये सफाई की तस्वीरें बालाघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर बालाघाट में भी इसकी बारीकी देखने को मिली है, जहां पर स्वच्छता ही संस्कार थीम पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पूरे देश में इसकी शुरुआत कर दी गई है और अब जो है इसके लिए बताते चले कि साफ सफाई भी की जा रही है, जिसके चलते स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में ही ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम में यहां पर कलेक्टर भी मौजूद है, नवागत जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ भी मौजूद है और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है। इनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है और इसके साथ ही देखिए यहां पर एक नहीं बल्कि कई विभागों के अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं जो कि कलेक्ट्रेट परिसर की है। यहां पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं बहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाए जाएंगे, जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बहर के अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक आरएस कुंभलवार ने बताया कि इस मौके पर तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, जनपद पंचायत बहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मेरावी और स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शबनम अंसारी उपस्थित रही। तो देखिए की शुरुआत हो चुकी है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर यह कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। एसडीएम ने विद्यार्थियों को देखिए स्वच्छता की भी शपथ दिलाई है। तो बहर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ ही स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाए जाएंगे, जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर के जो है छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बहर के अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता ने स्वच्छता ही शपथ दिलाई है। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक आरएस कुंभलवार ने बताया कि इस मौके पर तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा, जनपद पंचायत बहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मेरावी और स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शबनम अंसारी उपस्थित रही। और
और वही मंदसौर और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के साथ उनकी पार्षदगण सीतामऊ, प्रशासनिक अधिकारी और इसी के साथ साथ शिवानी गर्ग, नगर परिषद सीएमओ जीवन राय माथुर और सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में सभी पार्षदगण ने शासकीय अस्पताल में बच्चों को बिस्किट भी वितरित किए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से, जहां पर मंदसौर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के साथ उनके पार्षदगण सीतामऊ, प्रशासनिक अधिकारी शिवानी गर्ग, नगर परिषद सीएमओ जीवन राय माथुर और सभी पार्षद उपस्थित रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में सभी पार्षदगणों ने शासकीय अस्पताल में बच्चों को बिस्किट भी वितरित किया। आपको बता दें, कल यानी कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इस मौके पर सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में जो पार्षद है, सभी पार्षदगण ने शासकीय अस्पताल में बच्चों को बिस्किट वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, स्वच्छता अभियान के तहत सफाई करते हुए भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। आज सीतामऊ नगर में स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश और जो किया गया था, उसी के लेकर नगर में वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश का भी। और वही हरदा जिले की टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम छिंदगांव मेल में स्थित एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री की गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जल स्रोतों को खराब कर रहा है, तो वही फसलों को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, राख जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बीमारी भी फैल रही है। इसी को लेकर पिछले दिनों भी ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते जिला स्तर से जांच कमेटी बनाई गई थी और वही ग्रामीणों ने दोबारा फैक्ट्री का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर, पुलिस, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित 20 लोगों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि 7 दिन के अंदर अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें टिमरनी से दिखा रहे हैं, जहां पर एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी फैक्ट्री का विरोध हो रहा है, जमकर विरोध किया जा रहा है। यहां पर तमाम लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही 7 दिन के अंदर फैक्ट्री बंद करवाने की मांग की गई है, जिसके लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, हरदा जिले के टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम छिंदगांव मेल में स्थित एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा लगाई गई फैक्ट्री का गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो दूषित पानी है जल स्रोतों को खराब कर रहा है, तो वही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, राख है, वो जनजीवन को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमारी भी फैल रही है और इसी को लेकर पिछले दिनों भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन किया गया था और जिसके चलते आपको बता दें, जिला स्तर से जांच कमेटी बनाई गई थी। वहीं ग्रामीणों ने दोबारा फैक्ट्री का विरोध करते हुए उसे बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर, पुलिस, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित 20 लोगों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। हाँ, ग्रामीणों ने आज ज्ञापन मुझे सौंपा है। इसके पहले भी उनसे चर्चा हुई है। आज जनसुनवाई में भी वो लोग गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में उक्त तथ्य है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट और आज प्राप्त ज्ञापन के उपरांत उस पर विचार किया जाएगा। हमारे ग्राम में एथेनॉल नाम की एक कंपनी, एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी का निर्माण हुआ है। उस कंपनी से एक बदबू भयानक रूप से निकल रही है उसके चलने से, और हमारे तीनों गांव तो भयंकर, मतलब वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त है, सबको बहुत पीड़ा में है। उस बदबू से सबको बुखार, बीमार, सर दर्द होना, अटैक की बीमारी होना, ऐसी कई बातें मतलब गांव से निकल के आ रही है। और हम
पूरे दोनों तीनों गांव के लोग मिलकर के उस कंपनी को बंद कराना चाहते हैं। आज हम माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, माननीय एसडीएम साहब को भी अभी ये दिया है आवेदन, और 7 दिवस का हमने उसमें समय सीमा डाली है कि उस कंपनी की पूरे बारीकी से हर विषय पर जांच कराई जाए, उसको कहां से। नरसिंहगढ़ में धूमधाम से भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई। गणपति विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई। इस दौरान सभी झांकियां बांदा बेदरा तालाब पहुंची। वहीं बड़ी गणेश प्रतिमाओं को क्रेन मशीन द्वारा विसर्जित किया गया। पुलिस प्रशासन, नगरपालिका नरसिंहगढ़, राजस्व विभाग, ग्राम कोटवा नगर रक्षा समिति का सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें नरसिंहगढ़ में धूमधाम के साथ भगवान श्री गणेश जी की विदाई दी गई है। गणपति विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई और इस दौरान सभी झांकियां बांदा बेदरा तालाब पहुंची। और इस बीच आपको बता दें गणेश प्रतिमाओं को क्रेन मशीन द्वारा विसर्जित किया गया। पुलिस प्रशासन, नगरपालिका नरसिंहगढ़ प्रतिमाओं को क्रेन मशीन द्वारा विसर्जित किया गया। पुलिस प्रशासन, नगरपालिका नरसिंहगढ़, राजस्व विभाग, ग्राम कोटवा नगर रक्षा समिति का सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अहम योगदान रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई है और इसी के साथ साथ विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई और यहां पर क्रेन से बप्पा को विदाई देते हुए जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ बताते चले कि धूमधाम के साथ बप्पा की विदाई दी गई और विसर्जन के दौरान 30 झांकियां निकाली गई। इस दौरान जो झांकियां थी सभी बांदा बेदरा तालाब पहुंची थी। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और सभी की आंखें नम थी बप्पा की विदाई के समय। और बप्पा की विदाई का ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो कि क्रेन की सहायता से बप्पा की मूर्ति को विसर्जन करते हुए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर नरसिंहगढ़ में धूमधाम के साथ भगवान श्री गणेश जी की विदाई की गई। गणपति विसर्जन के दौरान यहां झांकियां निकाली गई। यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी में बप्पा की विदाई देते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गणेश विसर्जन हम क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों को तालाब में करवा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पानी में नहीं जाने दे रहे हैं। छोटी मूर्तियां हैं उनको नाव की व्यवस्था की गई है। नाव में रखकर मूर्तियों को हम अपनी सुरक्षा से विसर्जन का कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी तक करीब 20 से 25 मूर्तियां विसर्जित हो चुकी है और छोटी भी बहुत सारी मूर्तियां विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है और सब व्यवस्था पूरी तरह से। और वहीं देवास जिले के नेमावर में आसपास और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नेमावर पहुंचे हुए हैं। श्री गणेश प्रतिमा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत नेमावर द्वारा सुरक्षित गणेश प्रतिमा विसर्जन के विशेष प्रयास किए गए और इसी के तहत नर्मदा तट पर अस्थायी कुंड का निर्माण कराया गया। वहीं विसर्जन स्थल पर विशेष साफ सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। एएसआई विजय जाट ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नगर परिषद द्वारा बनाए गए कुंड में ही करें और मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। तो देखिए देवास से तस्वीरें दिखा रहे जहां पर गणेश प्रतिमा विसर्जन सुरक्षित किया गया। विसर्जन स्थल पर विशेष साफ सफाई की गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं देवास से, जहां जिले के नेमावर में आसपास और दूरदराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नेमावर पहुंचे हुए हैं। श्री गणेश प्रतिमा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत नेमावर द्वारा सुरक्षित गणेश प्रतिमा विसर्जन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत नर्मदा तट पर अस्थायी कुंड का निर्माण कराया गया। तो वहीं विसर्जन स्थल पर विशेष साफ सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। वहीं एएसआई विजय जाट ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने और आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नगर परिषद द्वारा बनाए गए कुंड में ही करें और नर्मदा को स्वच्छ बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे देवास से, जहां पर गणेश प्रतिमा को विसर्जन को लेकर सुरक्षित किया गया और उसी के साथ साथ यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। पालिका नेमावर द्वारा बाहर से आए हुए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड की व्यवस्था की जा रही है। मां नर्मदा के जल को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखने के लिए जो केमिकल से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमाएं हैं इनको कुंड में ही विसर्जित करवाया जाएगा, ऐसी प्रशासन की मंशा है। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो भी कुंड में गणेश प्रतिमा विसर्जन।
देवास जिले के नेमावर में 8 स्थानों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना कर 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम की धूम रही। वहीं 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के पश्चात गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चल समारोह नेमावर नगर के प्रमुख मार्गों से गणपति बप्पा मौर्य के जय घोष के साथ गणेश प्रतिमाओं को ट्रैक्टर में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर विदाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा श्री गणेश जी की भक्ति में नृत्य करते नजर आए। वहीं चल समारोह के नगर के 7 प्रमुख मार्गों से होते हुए मां नर्मदा के तट पहुंचा, जहां भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर नर्मदा तट पर नगर परिषद की ओर से बनाए गए कुंड में विसर्जन किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेमावर से, जहां गणेश उत्सव के समापन पर चल समारोह निकाला गया है और इसी के साथ साथ बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। नर्मदा तट पर कुंड में ये विसर्जन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे विधि विधान के साथ आतिशबाजी करते हुए और वही बप्पा की विदाई की जा रही है। देवास जिले के नेमावर में 8 स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना किया गया था और 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम की धूम रही है। वहीं 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के पश्चात गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चल समारोह नेमावर से नगर प्रमुख मार्गों से गणपति बप्पा मौर्य के जय घोष के साथ गणेश प्रतिमाओं के ट्रैक्टर में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश को जो है ट्रैक्टर से विराजमान कर भ्रमण कराया, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश को पूजा अर्चना कर विदाई दी और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नेमावर में चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 झांकियां हैं और कस्बे के लोग हैं। इसमें अनुभाग कन्नौज का बल लगाया गया है और प्रशासन की पूरे टीम यहाँ पर मौजूद है, जो चल समारोह को संपन्न करवाएगी और अच्छे से आयोजन करवाएगी। और वहीं शमशाबाद विधानसभा के ग्राम वर्धा में सोमवार को सांसद जो है लता वानखेड़े और विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने गांव-गांव जाकर किसान दिवस मनाया। साथ ही ग्रामीणों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं उपस्थित ग्रामीणों से अपील की है कि आप बीजेपी की सदस्यता लें। आपको बता दें कि विदिशा जिले में शमशाबाद विधानसभा आंकड़ों में सबसे ऊपर है, जिस पर विधायक और सांसद ने खुशी जताई। इस दौरान ग्राम वर्धा में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा और सांसद ने मांगलिक भवन का भूमि पूजन किया और वहीं सांसद लता वानखेड़े ने मंच से कई विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। इस दौरान सांसद ने वर्धा में शिव मंदिर के पास 1 करोड़ की लागत से भवन निर्माण की जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें आपको शमशाबाद से दिखा रहे, जहां पर सांसद विधायक ने किसान दिवस मनाया है और इसी के साथ साथ गांव-गांव पहुंचकर ये किसान दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शमशाबाद विधानसभा के ग्राम वर्धा में सोमवार को सांसद लता वानखेड़े और विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने गांव-गांव जाकर किसान दिवस मनाया और साथ ही ग्रामीणों की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उपस्थित ग्रामीणजनों ने अपील की है कि आप बीजेपी की सदस्यता लें। आपको बताते चले कि विदिशा जिले में शमशाबाद विधानसभा आंकड़ों को सबसे ऊपर है, जिस पर विधायक और सांसद ने खुशी जताई है। इस दौरान ग्राम वर्धा में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा और सांसद ने आपको बताते चले कि मांगलिक भवन का भूमि पूजन किया। वहीं सांसद लता वानखेड़े ने मंच से कई विकास कार्यों की घोषणाएं की है। इस दौरान सांसद ने वर्धा में शिव मंदिर के पास 1 करोड़ की लागत में जो है भवन निर्माण की जानकारी दी है। तो तस्वीरें शमशाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद विधायक ने किसान दिवस मनाया है और इसी के साथ साथ गांव-गांव पहुंचकर किसान दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारी कंटिन्यू मतलब हमने जब से विधानसभा में प्रवेश किया है कम से कम 7 से 8 जगह हम लोगों ने सदस्यता का कार्यक्रम किया है। जहां जहां किसान भाई हमारे मिले वहां पर हम लोगों ने सदस्यता का कार्यक्रम किया है। माननीय विधायक जी ने पहले से कार्यक्रम तय करके रखा था और हमारा आज का आने का उद्देश्य ये था कि हम किसानों की सदस्यता कराएंगे और साथ में भूमि पूजन, तो पार्टी का ही कार्यक्रम था ये आज आने। यदि हम 5 विधानसभा की बात करें विदिशा जिले की, तो शमशाबाद विधानसभा आज भी टॉप पे चल रही है सदस्य बनाने। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का परिणाम है। हमारे 5 मंडल अध्यक्ष हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, उन्होंने जब हम बूथ विस्तारक योजना के समय भी यहाँ पर आए थे प्रभारी के रूप में, उस समय भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम हुआ था और मुझे लगता अभी भी सदस्यता अभियान में भी हम शमशाबाद हमारी आगे भी टॉप पर रहेगी, क्योंकि आज हमने सभी मंडल अध्यक्षों से
आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने। और वही चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल बहर की कक्षा 8वीं की छात्रा पराकाष्ठा यादव ने टेबल टेनिस में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पराकाष्ठा ने 11 सितंबर को जिला कटनी में हुए संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अन्य जिलों के प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दतिया में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। आपको बता दें, पराकाष्ठा यादव बालाघाट जिले से इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि अपने वर्ग में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। बताते चले, स्कूल के प्राचार्य डीडी चक्रवर्ती ने छात्रा को संस्था का गौरव बताया और छात्रा के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल बहर की कक्षा 8वीं की छात्रा पराकाष्ठा यादव ने टेबल टेनिस में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे पराकाष्ठा ने 11 सितंबर को जिला कटनी में हुए संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अन्य जिलों के प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दतिया में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है। बता दें, पराकाष्ठा यादव बालाघाट जिले से इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि अपने वर्ग में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्कूल के प्राचार्य डीडीसी चक्रवर्ती ने छात्रा को संस्था का गौरव बताया। और वही हरदा में सोमवार को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर हर्षोल्लास से जुलूस निकाला गया, जिसमें आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला। हरदा जिले में सभी तहसील स्तर पर निकले जुलूस में शामिल लोग इस्लामिक झंडे लहराते हुए चल रहे थे। इसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर शामिल होकर मुस्लिम समाजजनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सद्भावना और आपसी भाईचारे को बनाए रखने जुलूस के दौरान शहर के चौक चौराहे पर सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने जिले की पहचान गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने और आपसी भाईचारे को बनाए रखने की बात कही। जुलूस को लेकर पुलिस, राजस्व प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। मोहम्मदी यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जश्न मनाया और हर घर फातिहा हुई और अभी बाद जुलूस के फातिहा खानी हुई और दरूद सलाम भी हुआ। मस्जिदों में अमन सुकून के लिए दुआ भी की गई और नाफ़खानी भी हुई। सबके लिए दुआए मग़फ़िरत भी। और खबर सीहोर से, जहां पर ग्राम मुंगावली और जोड़ के पास स्थित नाले में देर रात्रि को एक कार अज्ञात कारणों के चलते गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। कार नाले में गिरने के बाद एक व्यक्ति तैरकर बाहर आ गया था, वहीं दूसरे व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू चलाया गया था और इस दौरान डूबे हुए युवक का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर सिंगरौली से, जहां बैढ़न कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई विनोद मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल आपको बता दें, जिसमें एएसआई आक्रोश में आकर थाने में ही वर्दी उतारकर पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना पर एएसआई का कहना है कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी, जिससे कि वो आक्रोश में आकर ऐसा कदम उठाए। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता का कहना है कि एएसआई सिर्फ षड्यंत्र कर रहा है। दरअसल वार्ड 41 गौतम बुद्ध नगर में नाली और सड़क निर्माण कार्य को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। वार्ड के लोगों का कहना है कि एएसआई का भी घर उसी जगह पर है और वो अपने घर के पास सड़क नाली का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं, जिससे पानी निकासी की समस्या हो रही है। जबकि नगर निगम सिंगरौली के सहायक यंत्री और उप यंत्री ने 12 जुलाई 2024 को आदेश दिया कि पानी निकासी में कोई रुकावट नहीं है और ये वीडियो 2 फरवरी का बताया जा रहा है। ये वार्ड क्रमांक 41 गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ रोड नाली प्रस्तावित है, तो पिछले दिसंबर से ये चल रहा है। यहाँ तक नाली आके रुक गई है। नगर निगम आके यहाँ पे बीच रोड में क्रॉसिंग के लिए पुल डाल दी है, जबकि हमारे पार्षद महोदय कहने के अनुसार ये बीच में कट था नहीं, ये नाली ले जाता था और नाले में मिलाना था मेरे घर के पास। तो ये किन्हीं कारणों से ये 2-3 लोग रोक रहे हैं। आप एएसआई मिश्रा साहब हैं, गुप्ता जी हैं, ये लोग सब मिल करके इसको नाली को बनने नहीं दे रहे हैं, रोड नहीं हो जाने बनने दे रहे हैं। नाली खोदी गई थी, नगर निगम खोदा था, उसको पाट करके रैंप बना लिया गया है, पोर्च बना लिया गया है। मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, नाली नहीं निकलने देने, पूरा ईगो लगा हुआ है। ये समस्या है कि लोगों को बरसात में अब दिक्कत जा रही है,
ये जो पुलिया पड़ जाने के कारण गाड़ी का चेम्बर लड़ रहा है, टूट रहा है, नुकसान हो रहा है। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार बताया गया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में रिट लगाया गया है। रिट में आदेश हो गया है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा 2 महीने के अंदर। दिक्कत यह है कि जब जब नाली बनती है तब विनोद मिश्रा जी हमेशा रोक लगाते हैं। जैसे कि मैंने 4 साल पहले 2019 में मैंने भी नाली पास करवाई थी, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवाया, चूंकि मैंने नाली पास करवा ली है। अब ये पुलिया हरिजनों के पट्टे में जबरदस्ती डलवाए हैं। टीआई साहब मिलके, हम लोगों के लिए प्रशासन नहीं है, हम लोग के लिए प्रशासन, लाठी, महिला सब लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आता है। नगर निगम में उनके सामने चबूतरा भी तोड़ा है और नाली के लिए पूरा मतलब 2-3 मीटर खोद भी दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपना बल दिखा के कि हम पुलिस में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।